अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है टिश्यू कल्चर, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इस टेक्निक के अंदर अगर देखा जाए, हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं, उसकी कल्चरिंग करवाते हैं और पूरे प्लांट को ग्रो करवाना स्मॉल पीसीस ऑफ टिश्यू, मतलब एक छोटे से टिश्यू से मुकम्मल प्लांट को ग्रो करवाना, ये टिश्यू कल्चर का टेक्निक है। आप टिश्यू भी ले सकते हैं या आप ले सकते हैं पेरेन्काइमस सिंगल सेल भी ले सकते हैं। तो सिंगल पेरेन्काइमस सेल ये टिश्यू से मुकम्मल प्लांट को ग्रो करवाने के टेक्निक को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड टिश्यू कल्चर है। इसमें अगर देखा जाए, जितना भी न्यूट्रिएंट्स, ये जो हार्मोन है, ये सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, और इस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हम सिंगल पेरेन्काइमस सेल लेते हैं, और या फिर आप इस आर्टिफिशियल मीडियम में ले सकते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज़ को ले सकते हैं। और इस न्यूट्रिएंट और हार्मोन की वजह से एक कंप्लीट प्लांट का ग्रो करना, अगेन आप इसको नाम देते हैं जैसे टिश्यू कल्चर है। जैसे ही आप कल्चर लेते हैं सेल का, जो भी आपने सेल लिया है वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जो कैलस है। कैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अनडिफरेंशिएट सेल्स होते हैं, और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मिलकर बनता है, इसलिए इसको अनडिफरेंशिएट कैलस कहते हैं। ड्यू टू हार्मोनल बैलेंस, जैसे ही हार्मोनल बैलेंस होता है, इस कैलस से सप्रोट होता है, निकल आती हैं शूट्स और रूट निकल आते हैं। जैसे शूट और रूट निकलती है, वो मुकम्मल तौर पे डिफरेंशिएट सेल्स होते हैं। डिफरेंशिएट सेल उनको कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रॉपर होता है। जिन सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रॉपर होता है वो डिफरेंशिएट सेल होते हैं, और जिन सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रॉपर नहीं होता उसको आप अनडिफरेंशिएट का नाम देते हैं। ऐसा प्लांट जो इस टेक्निक से बनता है, आप उसको टेस्ट ट्यूब क्लोन प्लांट का नाम दे सकते हैं, जो कि जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है उस प्लांट से जिसका आपने टिश्यू लिया है, जिसका आपने सेल लिया है। तो ऐसे प्लांट को नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब क्लोन प्लांट कहते हैं। अगर देखा जाए, ये जो सिंगल प्लांट है जो प्रोड्यूस हो, जो सिंगल प्लांट है वो कैन प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस कर सकता है 1000 ऑफ कॉपीज बाय सब डिवाइडिंग कैलिसिस एज दे ग्रो, मतलब कि हज़ारों की तादाद में आप नए प्लांट बना सकते हैं, और वो मुकम्मल तौर पे कॉपीज़ होगी जिस प्लांट से आप टिश्यूज़ लेंगे। तो सिंगल प्लांट से कई ज़्यादा कॉपीज़ बना सकते हैं इस टेक्निक से, जिसका नाम क्या है, कॉल्ड टिश्यू कल्चर है। अब इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं ज़रा, और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लांट लिया और उस प्लांट से छोटा सा एक पीस लिया टिश्यू का, और उसको ले लिया कल्चर के अंदर, वो कल्चर जिसमें हार्मोन भी है और न्यूट्रिएंट भी हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको रखना है कल्चर के अंदर, वही वहाँ पे डेवलप होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, और वहाँ पे क्या बना देगा, कैलस बना देगा, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है। और उस कैलस से फिर आगे रूट की फॉर्मेशन होगी और आगे शूट की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से एक मुकम्मल प्लांट को बनना है, इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक है। अब हम आगे समझते हैं ज़रा एक छोटा सा पॉइंट, जिसका नाम है ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है। अब ट्रांसजेनिक प्लांट हम किसको नाम देते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट होता क्या है। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब कि टिश्यू कल्चर की मदद से हम ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं किसको है, एक ऐसा प्लांट का सेल जिसमें फॉरेन जीन या डीएनए, किसी और स्पीशीज़ का जीन या किसी और स्पीशीज़ का डीएनए या किसी और प्लांट का डीएनए जीन अगर किसी प्लांट सेल के अंदर दाखिल कर दिया जाए, तो उस सेल से डेवलप होने वाले प्लांट को नाम देते हैं, देयर को ट्रांसजेनिक प्लांट है। इस टेक्निक से मॉडिफाई करते हैं प्लांट स्पीशीज़ को, जैसे सनफ्लावर को मॉडिफाई किया हुआ है और एक ऑर्चिड्स प्लांट को मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, ये आपके सामने ये एक प्लांट है और एक ये प्लांट है, दोनों सेम स्पीशीज़ हैं पर डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। इससे सेल लिया, इससे भी आपने सेल लिया। अब इसके सेल को लेने के बाद ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस से डीएनए निकाला, इसके न्यूक्लियस से डीएनए निकाला, इसका छोटा सा जीन का टुकड़ा ले लिया और इसके डीएनए के साथ अटैच कर दिया। जैसे आपने डीएनए का छोटा सा पीस, जीन का पीस इसके साथ अटैच किया, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट जीन्स या डिफरेंट डीएनए का पार्ट्स आपस में जुड़ गए। दोबारा इसको इसी न्यूक्लियस में दाखिल कर दिया। अब इस सेल से जो प्लांट डेवलप होगा वो मॉडिफाई प्लांट होगा, उसमें इसके भी कैरेक्टर होंगे, उसमें इसके भी कैरेक्टर होंगे। ऐसे प्लांट को नाम देते हैं, ये आपके सामने मॉडिफाई प्लांट है या ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल की खासियत होती है। ऐसे प्लांट को नाम देते हैं, देयर को ट्रांसजेनिक प्लांट है। चलिए देखते हैं ज़रा सा आगे।
इसी तरह एक टेक्निक है जिसका नाम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है। ये भी एक टेक्निक है। प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? प्लांट सेल से सेल वॉल को निकाल दिया जाए तो आप उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट है। हम इसकी मदद से भी नई वैरायटी बना सकते हैं प्लांट की, मतलब न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है। मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से आप न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। देखते हैं हम कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने सेल वॉल को रिमूव करना प्लांट सेल से। स्टेप नंबर 2, आपने फ्यूज करना 2 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज प्रोटोप्लास्ट। 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनके प्रोटोप्लास्ट को आपस में क्या करना? फ्यूज करना। जैसे ये प्रोटोप्लास्ट एक स्पीशीज का है, एक प्रोटोप्लास्ट दूसरी स्पीशीज का है, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या बनेगा? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनेगा। क्या बनेगा? हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है ये अपने को रीजनरेट करेगा। जैसे रीजनरेट करेगा अपनी दोबारा क्या बना लेगा? सेल वॉल दोबारा बना लेगा। जैसे सेल वॉल दोबारा बनेगी, इसी हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से एक मेरे बच्चे प्लांट डेवलप होगा और उस प्लांट को आप नाम देंगे हाइब्रिड प्लांटलेट का नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, कि हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से जो प्लांट डेवलप होगा उस प्लांट को क्या नाम देंगे? हाइब्रिड प्लांटलेट है। कोई एग्जांपल हमारे पास ऐसी हो तो ब्लैक नाइट शेड है। ये ब्लैक नाइट शेड एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें अगर देखा जाए पोटैटो और वाइल्ड रिलेटिव्स, पोटैटो और इसकी जो जंगली टाइप्स के पोटैटोज़ हैं उनको आपस में मिलाओ तो बन जाती है ब्लैक नाइट शेड्स। ये जो ब्लैक नाइट शेड्स हैं ये हमने खुद वैरायटी बनाई है। इसके अंदर रेजिस्टेंस है हर्बिसाइड्स की और ये किल करती है वीड्स को। इसको हम यूज़ करते हैं वीड्स को मारने के लिए और इसके अंदर हर्बिसाइड्स की क्या है? रेजिस्टेंस है और इसका नाम क्या? ब्लैक नाइट शेड है। जज़ाकल्लाह खैर।